ऑल न्यू CB 125 हॉर्नेट 10.9 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, साथ ही में 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और जब बात इंजन की आती है तो होंडा उसमें बहुत आगे है। होंडा जो है जैपनीज ब्रांड है, इन्होंने इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया इन द पास्ट ईयर, जब से ये सेपरेट हुए हैं। भाई साहब मेरे को इस सेगमेंट के अंदर बोल सकते हो कि आप 1,03,000 की ये एक शोरूम प्राइस है इसकी, तो वो आपके आरटीओ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्या वो ऑन रोड प्राइस जाएगी। पर मेरे को इस सेगमेंट की बात करूँ तो देखो फ्रंट के अंदर आपको ABS मिल जाता है, साथ में USD का अप साइड डाउन मिल जाता है आपको फोर्क्स। ये इस सेगमेंट के अंदर आते नहीं, बाकी सबके अंदर ट्रेडिशनल आते हैं टेलीस्कोपिक फोर्क्स। उससे क्या है कि अंदर से निकलता है, इसके अंदर अप डाउन आते हैं। ट्राई करने वाले हैं इसको कि भाई अपना चला के तो देखा है भाई कैसा क्या सीन मिलता है। तो भाई ये जो पोस्चर होता है ये होता है मेन, जब आप बैठे हो सीधा सामने। अब बैठे कैसे हो देख लो भाई कि मैं बिल्कुल स्टडी बैठा हूँ। 4 पॉइंट कुछ इंच की TFT डिस्प्ले है ऐसे, क्योंकि डायगनल जो भी है ना, हमेशा डिस्प्ले को डायगनली नापा जाता है, सीधा ऐसे नहीं नापा जाता है ना ऐसा नापा जाता है, डायगनली नापा जाता है। मुझे गाड़ी पसंद आ रही थी कुछ दिन पहले, पर फिर क्या है कि मैंने आपको बोला भी था इस वीडियो की शुरुआत में कि मैं थोड़ी सी गाड़ी को अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो मैं जब मेरे पास CB 125 है पहले ही, CB 125 जो मेरे पास पहले से ही है, तो वाई शुड आई एम अपग्रेड ऑन दिस CB हॉर्नेट 125। एक्चुअल में है तो सेम ही इंजन कैपेसिटी ना। अच्छी गाड़ी सच्ची गाड़ी मन ने लूण न पाइए नी। भाई हमारे गांव की इस वाली रोड पे तो कितनी महंगी गाड़ी ले, कितनी ही, मैं तो बोल रहा हूँ 50 लाख की मोटरसाइकिल ले आओ जी सर जी, वो भी आपको 6 महीने बाद में अपनी औकात दिखा देगी और बता देगी कि मेरी औकात इतनी भी नहीं है जितनी आप मेरे को लेकर आए थे। सर जी खड्डे इतने हैं कि क्या ही बताएं हम आपको। और ये भी नहीं खड्डे छोटे मोटे हैं, मतलब आप मान के चल सकते हो 5-5, 6-6 इंची के से गहरे खड्डे हैं। देख लो 5-5, 6-6 इंची से गहरे खड्डे हैं मालिक। और कोई बात करता है नहीं इन चीज़ों पर, क्योंकि बात करते तो क्या है कि हमारे गांव में क्या चुप करा दिया जाता है। ऐसा ही सीन है, पर क्या ही करे सर, हमको बोलना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो जैसे मैं आपको बोल रहा था इतने दिन, अगर गाड़ी काम तो चल रहा है ना भाई, काम तो चल ही रहा है। अब प्रोजेक्ट है सरकारी होते होते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से आपका काम कर देंगे। भाई साहब ये पिछले 15 सालों में ना तो ये रोड बनी है, बस इसके ऊपर ये पेच वर्क जरूर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे पेच बना दिया है क्या में, जबकि पेच वर्क का काम ही नहीं है भाई। डामर वाली रोड, जब आपको ध्यान है कि ये वन ऑफ द ऐसी रोड है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक मान सकते हो भाई साहब, अगर हमारे यहाँ पे अजमेर के अंदर अगर कहीं पे भी शादी भी होती है ना, तो सिद्धि विनायक का मंदिर है हमारे इस साइड अंदर, खोड़ा गणेश जिसे बोलते हैं भाई, वहीं पे जाते हैं। और आप मान के चलो कि हर वेडनेसडे और हर संडे को इतनी गाड़ियाँ आती हैं, फिर भी सुनना ही नहीं है। मंत्री साहब हमारे गांव के, सरकारी काम अपने हिसाब से होता है। सर जी आप खुद मंत्री हो, यू अंडरस्टूड, अगर आप समझ सकते हो तो, पर वो बोल देंगे फिर तो क्योंकि अगर हम किसी नेता के ऊपर है ना, आज की तारीख में ऐसा हो रखा है लोगों के दिमाग में से, अगर आप किसी नेता के बारे में कुछ भी बोल देते हो ना, तो आप उस नेता के खिलाफ हो, आप उसको एक सही बात नहीं बोलना चाह रहे हो, और उसके साथ जो चोले चमचे चपट्टे हैं वो और बोल देंगे आप, ये क्या जो हटा इसको वीडियो को, तो कौन आता है डालने वाले। भाई साहब हमारा टैक्स का पैसा जाता है, मैं हर साल टैक्स भरता हूँ भाई साहब, 24 साल 25 साल की उम्र में, ठीक है ना, तो मुझे पता है। तो भाई साहब जब मैं रिटर्न भरता हूँ तो क्या हालत रहती है, मैं सोचता हूँ चलो इस साल रिटर्न गया इतना, तो कहीं ना कहीं पे अच्छा सा काम हो जाएगा। मैं तो भाई बेसिक ही तो मांग रहा हूँ ना, आदमी को जो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, प्रॉपर फूड मिल जाए, अच्छा रोजगार मिल जाए। भाई मैं ना किसी पार्टी का खास हूँ ना मैं किसी नेता का खास हूँ, मैं अपने टैक्स के पैसे का खास हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जाता है। चलो वो बात तो सारी अलग है, अपन बात करते हैं मेन CB हॉर्नेट की। सर जी मैंने इसे चला लिया अप्रोक्स आप मान के चल सकते हो कि 150 किलोमीटर के आसपास चला लिया पिछले 2-3 दिनों के अंदर। और मैं मतलब अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं एक चीज़ यही बोल सकता हूँ आपको कि अच्छी गाड़ी है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट है वो कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे थे इसकी पीछे वाली सीट पे, क्योंकि वो सीट जो थोड़ी छोटी है। अब उनको क्या है कि उनको वो CB शाइन उसकी आदत है, तो उसमें क्या है कि गैप है नहीं, उसमें स्प्लिट सीट है नहीं। फिर ये एक छोटा सा मेरा फर्स्ट रिव्यू आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं CB हॉर्नेट मैंने चलाई है। भाई आप इस गाड़ी को 75 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हो, उससे ऊपर जाओगे तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस आती है, और वो आना लाजमी बात है। 125 सीसी की इंजन है इसके अंदर, और वो कितना है तो बेचारा खींच पाएगा अपने आप को। अब आपको ध्यान है फिर इसके अंदर ऐसा सीन भी नहीं, इसके अंदर भाई साहब जो है
सीधा इसका पेट्रोल का फ्यूल जो टंकी है ना, उससे सीधा फ्यूल इंजेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप वो कार्बोरेटर के थ्रू जाएगा तो आप उसे बढ़ा सकते हो, वो अपने आप सेंसर खुद सेंस करेगा भाई पेट्रोल कितना देना है कितना नहीं देना है। और फिर इसके बाद में इसके अंदर इथेनॉल और ब्लेंड हो गया है। वैसे अब एक तो पेट्रोल पूरा प्योर था, फिर जब इथेनॉल ही ब्लेंड हो गया तो वैसे उसकी पावर डाउन हो गई है। और इसी ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मैं आपको एक इन फ्यूचर एक नई वीडियो लाऊंगा बड़ी, उसके अंदर मैं अपने जो गाँव का पहाड़ है ना, इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अपन बात कर रहे थे। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है यार अच्छा, देखो इन रियल लाइफ, पर अपने को देखो प्रॉपर पता पड़ेगा जब अपने जो गांव वाला पहाड़ है जिसके ऊपर मैंने अपनी एथर भी ट्राई करी थी, अगर ये उस पर सर्वाइव कर जाती है बिना कहीं पर टच होए नीचे की साइड से, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस है। 125 सीसी की गाड़ी है और क्या ही लोग हैं। पर सर हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया यार, अब राइट नाउ गाड़ी ली जाएगी दूसरी, और दूसरी बोले तो कि ऐसी गाड़ी जो कभी किसी ने सोची ना होगी कि हाँ भाई मैं वो गाड़ी ले सकता हूँ, ना तो मेरे नॉन में और ना ही गाइस आप, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो पूरा ही सेगमेंट अलग हो जाएगा ना। देखते हैं यार क्या ही होता है। बाकी अगर आपको ये आपके आसपास के शोरूम के अंदर आप जा रहे हो तो वो डिपेंड करेगा। देखो 1,13,000, 1,08,000, 1,05,000 एक शोरूम प्राइस क्या रहती है। अगर जैसे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से पास ही के अंदर गुजरात के आसपास के इलाकों से हो आप 100, 200, 500 किलोमीटर, तो वहाँ पे थोड़ी सी एक शोरूम प्राइस कम मिलेगी आपको कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। क्योंकि तो गुजरात के अंदर होंडा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है टू व्हीलर्स का, तो वो वहीं पे अगर टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उसकी जो प्राइस है वैसे ही कम हो जाएगी। सवाल और सुझाव रिलेटेड टू दिस वीडियो, क्या आप ऐसा भी बता सकते हो आपने ये नहीं बताया है, या फिर आपको सवाल जानना है, मतलब सवाल तो आप मुझसे पूछोगे ना तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि भाई मुझे इस गाड़ी से रिलेटेड आपके लिए और क्या कंटेंट शूट करना है, फिर आपको और क्या ही बताना है। और बोल सकते हो 11 लीटर पेट्रोल डालो इसके अंदर और यहाँ पे दिख और जाता है कि आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो कितनी रहेगी। आप गाड़ी ये खरीद रहे हो तो, और आपका जो पीछे पिलियन है वो आराम से बैठना चाहे, अगर वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर वो कपड़े जो है कंफर्टेबल वियर करते हो ना कि ट्रेडिशनल, लाइक हमारे जैसे घाघरा वगैरह चलता है तो घाघरा लुगड़ी वगैरह राजपूती ड्रेस वगैरह, अगर आपके वैसा वहाँ पे सीन नहीं है तो यू डेफिनेटली कंसिडर दिस बाइक इन दिस सेगमेंट। क्योंकि सर जी इस सेगमेंट के अंदर इससे अच्छा इंजन मैंने अभी तक नहीं देखा। इसके कंपैरिजन में आप हीरो की एक्सट्रीम 125 को देख सकते हो। अगर आप बोलते हो तो उसके साथ में वीडियो बना दी जाएगी। और बहुत सारे बंदों का अब सवाल आने वाला है कि एसपी शाइन के खास सीन क्या है भाई, क्योंकि सीबी हॉर्नेट और जो एसपी शाइन है भाई दोनों जो है एक ही प्राइस सेगमेंट के अंदर आती है कहीं ना कहीं। तो फिर यार मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं इसे अपने गाँव की पहाड़ी पे टेस्ट करने वाला हूँ। मैं क्या लाइक करते हो जानना और अपने दोस्तों शेयर कर देना। हाँ, और ध्यान रखना है कि सर जी अगर गाड़ी लेनी है तो पैसे होने चाहिए। बाय।